हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका निबंध आता है जनसंख्या वृद्धि पर, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होगा। स्टूडेंट, ये टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे कक्षा 10 के हो, चाहे कक्षा 12 को, चाहे कक्षा 9 को, चाहे कक्षा 11 के, ठीक ना। जनसंख्या वृद्धि पर निबंध ये दोस्त हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला निबंध है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको निबंध कैसे लिखनी है, वो कैसे लिखनी है बहुत ही आसान शब्दों में। स्टूडेंट, बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आता है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, ठीक ना। तो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में बिना रट्टा मारे भी कम से कम 2 पेज के लिख सकते हो, ठीक ना। ये तरीका है स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो यहाँ पर आपके सामने दिखा, सबसे पहले देखिए, कोई भी तरीका, कोई भी निबंध हो, कुछ भी हो, आपको हेडिंग वाइज लिखना होगा। हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको नंबर मिल सकता है। तो रूपरेखा में, उसके बाद में आपको हेडिंग है प्रस्तावना, तीसरा हेडिंग है समस्या, और चौथा हेडिंग है उपसंहार, ठीक ना। तो 4 हेडिंग आपको इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार आपको निबंध लिखेंगे। क्या क्या लिखना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। बस आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को क्या बताया, 4 हेडिंग लिखना है। 4 हेडिंग में आप पूरे के पूरे नंबर छाप सकते हो, बिटोर सकते हो। तो सबसे पहले प्रस्तावना में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखना प्रस्तावना। अब बोलोगे कि भैया प्रस्तावना मतलब होता क्या है, तो प्रस्तावना का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों परिभाषा। इसको इस हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है। तो लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक समस्या बन चुकी है। विकास में जो पहले विकास, जो अभी अभी मतलब विकास हुई है, उसमें नए नए चीजें का तकनीक होकर वो विकास में अड्डे पे पहुंच गई है। विकासशील देशों की एक समस्या बन चुकी है। इस समस्या से हमारा देश भी क्या हो रहा है, जूझ रहा। हमारा देश भी परेशान रहा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक ना। जनसंख्या, उसके देखो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भूखमरी, गरीबी, अनेक प्रकार का इसमें समस्या उत्पन्न हो रही है। अब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या हो सकती है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि से लोगों की समस्या बहुत आ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, अनेक प्रकार का जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना है, यानी कि करने के लिए हमारे, देखिए यहाँ समझिए, बोल रहा कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या क्या हो सकती है। तो अधिक जनसंख्या, यानी कि बहुत लोग का पैदावार जितना हो रहा है हमारे इंडिया में, वो लोगों की समस्या बहुत आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य में गिरावट, यानी कि सही तरीके से स्वास्थ्य का उपचार नहीं हो पा रहा है। भाई शिक्षा सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। भाई जिसके पास हमारे कुल बच्चे बैठे, मकान है ही नहीं बैठे, वो कहाँ रखे अपने बेटा को, वो भीख मांगेगा, गरीब है ना। और अन्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि भाई कहीं ना कहीं कपड़ा रहेगा, खाना पीना रहेगा, और कुछ रहेगा, तो सही तरीके से उनका निराकरण हो जाएगा, ठीक ना। ये होता है, लोगों को अपनी ज़रूरतें पहुंचाना पड़ के उसमें पर्यावरण को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों को। एंड आगे देखते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसका क्या कारण हो सकता है। तो विगत कई वर्षों से भारत की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। हमारे इंडिया में ही बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्त कि जनसंख्या वृद्धि के कारण में क्या बोल रहा है, तो आपको समझने वाली बात यह है कि विगत कुछ ही साल में, कुछ ही वर्षों में भारत की जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ गया कि 140 करोड़ जनता हमारे इंडिया में आज मौजूद है प्रेजेंट टाइम में, जो कि पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टि पर पहला देश भारत बन चुका है, देखने को मिली है, ठीक ना। इसके प्रमुख कारण अशिक्षा वाले विवाह, दरिद्रता आदि है। कहने का मतलब भाई जनसंख्या कैसे वृद्धि होगी, शादी कर लोगे, बच्चे हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, तो ऐसे तो आप पीढ़ी दर होते रहेगी। अगर पढ़ोगे, समझदार रहोगे, तो ज़्यादा देर पर शादी करोगे, तो ऐसे से मतलब अच्छा होगा आपका, ठीक ना। तो अशिक्षा और शिक्षा में आपको पता ही चल गया होगा। तो इसलिए हमारा देश क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है, कैसे, शिक्षा उच्छा में, ठीक ना। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि का समाधान। भाई जनसंख्या वृद्धि का समाधान क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का समस्या और बचने की समस्या से बचने के लिए एक ही समाधान है कि देश के लोगों को शिक्षित किया जाए।
कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर हमारा देश शिक्षित है तो जनसंख्या कतई नहीं घटेगा, कतई हमारा अच्छा स्वास्थ्य से सब चीज़ में मतलब हमारा देश धीरे धीरे विकसित हो जाएगा आराम से। तो समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि मेन जड़ क्या है, शिक्षित होना। अगर आप लोग शिक्षित है, स्टूडेंट पढ़ने लायक होशियार है, तो आपके जीवन में कोई चीज़ भी ऐसा नहीं है कि आप ना पा सकते हो, उस मुकाम तक ना पहुंच सकें। ठीक है, तो शिक्षित बहुत जरूरी किया जाए। उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में ही बताया जाए कि क्या उसके नुकसान है, क्या उसके वो है। ठीक है, तो आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। स्टूडेंट अगला हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में क्या है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए कि सरकार द्वारा चलाए गए सभी प्रकार के नियम कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से जागरूक रूप से करना चाहिए, सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। तो तभी अगर हम भाई सरकार का नियमों का पालन करेंगे तभी हमारा देश जो है आगे विकसित होगा, विकासशील में आएगा एंड सबसे बुद्धिमत्ता वाला देश माना जाएगा भारत। लेकिन आज भी हमारा देश कहीं पीछे नहीं है, भले इसमें वो है जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है, युद्ध में नहीं है पीछे है, ना ही किसी को पढ़ाई लिखाई में उतना पीछे है। ठीक ना, युद्ध में हमारा देश भी पावरफुल है। भारत जो है ना, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री इन वर्ल्ड। ठीक है ना, इन वर्ल्ड। तो जो भारत है विश्व में हमारा एक सबसे महान देश है। ठीक ना, तो इस प्रकार आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए इस प्रकार आप लोग को समझ गए कि नहीं। ठीक है ना, ऐसे लिखना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।